नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर देश भर की तरह पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड अंतर्गत खटौरी पंचायत भी तिरंगे की शान से गूंज उठा। पंचायत भवन के प्रांगण में पंचायत की मुखिया व मुखिया महासंघ की प्रदेश उपाध्यक्ष, साथ ही जन सुराज पार्टी से बगहा विधानसभा क्षेत्र की भावी प्रत्याशी श्रीमती स्मिता चौरसिया ने पूरे सम्मान और गर्व के साथ ध्वजारोहण किया। अपने जोशीले संबोधन में स्मिता चौरसिया ने कहा, आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि नए संकल्पों का दिन है। हमारे तिरंगे की ऊंचाई की तरह हमारे क्षेत्र का विकास भी ऊंचा होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पंचायत में जो विकास कार्य मैंने शुरू किए हैं उन्हें और भी तेजी से आगे बढ़ाऊंगी। चाहे सड़क निर्माण हो, जलापूर्ति योजना हो, स्कूलों का नवीनीकरण हो या स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, हम हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में पंचायत में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। गांव की कई गलियों में पक्की सड़कों का निर्माण, हैंडपंप और नल जल योजना के तहत स्वच्छ पेयजल की सुविधा, प्राथमिक विद्यालयों में बेंच, डेस्क और पुस्तकालय व्यवस्था, जरूरतमंद परिवारों को आपदा राहत सामग्री और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाना, कोविड-19 के समय मास्क, सैनिटाइजर और राशन वितरण में सक्रिय भागीदारी। स्मिता चौरसिया ने कहा, मैं सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर वक्त जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखती हूँ। बगहा विधानसभा में भी मेरा यही संकल्प रहेगा कि विकास की रोशनी हर घर तक पहुँचे और किसी को भी अपनी जरूरतों के लिए दर दर भटकना न पड़े। ध्वजारोहण कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे मुखिया पति प्रतिनिधि श्री विजय कुमार, कार्यपालक चुन्नू चौरसिया, पर्यवेक्षक गुड्डू यादव, सरपंच सिकंदर सहनी, वार्ड सदस्य नन्हे मुसहर, चंद्रमा राम, नमी राय, सफाई कर्मी व ग्रामीण जनता। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में देशभक्ति का जोश देखने को मिला और तिरंगे के सम्मान में भारत माता की जय के नारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। तो ये थीं आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। वेब इंडिया न्यूज चैनल से रामनगर संवाददाता गौतम कुमार यादव की खास रिपोर्ट। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की इस शहीदी दिवस का सबको हमारे ओर से शुभकामना है। आज जन्माष्टमी भी है और जन्मदिन भी है। पूरे अपने पंचायतवासी, देशवासी, बगहा निवासी सबको मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हमारा आने वाला समय बहुत ही उज्जवल हो और सुखमय। महिलाओं और युवाओं को क्या खास संदेश देना चाहते हैं? बिहार में तो महिलाएं ही ज्यादा पीड़ित हैं और बच्चे, तो उनके लिए मेरा संदेश है कि जो हमारा आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है, ये बहुत ही बलिदानी दिवस है। इसको मैं आते हुए देख रही थी कहीं कहीं लोगों में उदासीनता, जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ये यूं ही नहीं मिला है तिरंगा हमें, इसमें हमारे पुरखों ने बलिदान दिया। उस बलिदान को याद करिए और जागृत होइए। वक्त आ गया है हमारा कि हम अपने बिहार में परिवर्तन करें, देश में परिवर्तन करें और जो आज आज़ादी के 79वें वर्ष में हम लोग आज भी इतने पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित हैं, उसको दूर करने का प्रयास करें। और महिलाओं से मेरा खास कर निवेदन है कि जिस तरह से देश की आज़ादी में हम सब ने मिलकर बढ़ चढ़कर अपना जान, तन, मन, धन देकर कुर्बानी देकर बलिदान दिया था, आज आ गया है कि अंग्रेजों के गुलामी से हमें भले ही मुक्ति मिली है, लेकिन अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने में हमारी महिलाएं आगे आए और हमारे पंचायत को, हमारे ब्लॉक को, हमारे राज्य को अब आगे बढ़ाने में वो अपनी सहभागिता दी। और युवाओं से मेरा विशेष निवेदन है, कहा भी जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप अपने को मानसिक तौर पे समृद्ध बनाएं
और नशा को छोड़ें, पढ़ाई पे ध्यान दें और याद रखिए मोबाइल की दुनिया आपकी दुनिया नहीं है, किताब की दुनिया है। ये बिहार है, ये तपोभूमि की दुनिया है, ये महात्मा बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, ये बिहार की गरिमा है। यहाँ तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय रहा है, तो उसकी गरिमा में भूमिका को आगे बढ़ाएं और अपने पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। महिला प्रत्याशी का भी देश को आजाद करने में हाथ रहा है। जैसे झांसी की रानी क्या थी? महिला ही थी ना। तो महिलाओं का भी इसमें बहुत हाथ है। मैं देश को आजाद कराने में महिला वर्ग का भी हाथ है। इसलिए महिलाओं से मैं अपील करूंगा कि समाज को सुधारने में, समाज को सही बनाने में नौजवान और महिलाएं सभी सहयोग करें, ताकि अपने समाज का नया निर्माण हो सके और विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, आप अपने पार्टी के बारे में बताइए, जनसुराज के बारे में क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और आज स्वतंत्रता दिवस पर सबको हार्दिक अभिनंदन देती हूँ और जन्माष्टमी भी है, तो उसकी भी शुभकामना है। हमारी चहल्लुम है, इसकी भी सभी हमारे मुस्लिम भाइयों का शुभकामना है। पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो हम तो लगे हुए हैं बिहार बदलाव के लिए, और जनसुराज पार्टी बिहार में विकल्प के तौर पे आई है। पहले हमारे पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प आई है, तो हम बिहार में परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं और ज़मीनी तौर पे हमने पूरा पृष्ठभूमि तैयार कर लिया है कि जनसुराज पार्टी नवंबर में आ रही है। चूँकि बगहा विधानसभा से मैं खुद भी प्रत्याशी हूँ और इसके लिए मैं दिन रात एक कर दी हूँ, और हम और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी लोग, और आपने अभी तत्काल सुना ही होगा कि हमारे यहाँ 13 अगस्त को जनसुराज के संस्थापक हमारे भाई प्रशांत किशोर जी आए थे, और आपने देखा कि उस बबुई टोला फील्ड में 25,000 की भीड़ लगी हुई थी। उससे भी ज़्यादा कुर्सियां तो उतनी बिछी हुई थी, उससे भी ज़्यादा लोग आए थे। ये इशारा है कि नवंबर में निज़ाम बदल रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बार जनसुराज पार्टी से आपको टिकट मिलेगा? देखिए, टिकट हमें मिले वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। बात ये है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। किसी एक को टिकट मिलेगा, हम सब मिलके उसकी मदद करेंगे। हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं आए हैं, हम बिहार बदलाव के सामाजिक महत्वाकांक्षा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शहरी खटौरी पंचायत रामनगर प्रखंड पश्चिमी चंपारण का सरपंच पति श्री सिकंदर साहनी, मेरे पत्नी मीना देवी सरपंच हैं वर्तमान। हमारे पूरे 15 अगस्त 2025 को भारतवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूं। मेरा खटौरी पंचायत को सम्मानित जनता और युवाओं का हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए बिहार सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी ग्राम कचहरी को छोटी सा ग्राम कचहरी को बहुत ऊंचा किया और सारी सरपंचों का मान सम्मान किया, और न्याय हम लोग का 46 को धाराएँ देखने का मजबूत किया। हम लोग का मान सम्मान ग्राम कचहरियों का और ग्रामीण जनता का भी मान सम्मान आगे बढ़ाने चलते हैं, उनका भी धन्यवाद देता हूँ माननीय श्री नीतीश कुमार। गाना एगो कहल बा कि हमके 3 चीज मंगवादा बलम जी तोरा से राजी ना। 3 गो चीज का है, तो धरती के चुनरी, आकाश के लहंगा, आ पानी के चोली सी वादा बलम जी तोरा से राजी ना। तो धरती के चुनरी कौन चीज कहल जाला? जब आदमी मरेला तो ऊपर लाल रंग के एगो चादर उड़ावल जाला, तो ओकरा कान्हा पर जब वो उठा ले तो वो आकाश के लहंगा हो गई, और ओकरे के श्मशान घाटवा पर ले जाए तो निचवा धरतिया पर पसार दल जाला, ओके जरावल ना जाला, केहू भी देखल हो की, तो धरती के चुनरी हो गई। तो धरती के चुनरी, आकाश के लहंगा, अब पानी के चोली सी वादा बलम जी तोरा से राजी ना। हमके 3 चीज मंगवादा बलम जी तोरा से राजी। पानी के चोली का ये आदमी जब मरेला तो ओकरा आँख से आंसू गिरेला, तो वहाँ सुइया छतिये पड़े नु गिरी, तो पानी के चोली हो गई। 2 लाइन और सुन ली आगे वाला, बस खत्म। बैल बा बुढ़वा गाय बहिलवा, बछरू के दूध दुहवादा बलम जी तोरा से राजी। ओ बताई रहे बछरू के दूध कौन तरह दुआई? बताई रहे सबनी, बछरी के दूध कौन तरह दुहवाई? बताओ तानी रहुआ के।
जब हम बुढ़ा गए नहीं रहुआ बुढ़ा गए नहीं तो रहुआ बुढ़ो बैल हो गए नहीं और मलकाइन पहले न हो गई बाल बच्चा होई तो बछरू और बेटवे न हो तो बेटवा जब ले पढ़ी ना कमाई ना तब ले रहुआ कौन चीज खियाई रहुआ के कौन चीज खियाई। तो यही से बचवा के पढ़े खतरा प्रशांत कुमार कहता है कि हम बिहार में कोनो काम ना करे, पहले लड़कन के पढ़े के व्यवस्था करे, जब वो पढ़े लगी नौकरी कर ली तो इंदिरा आवास का जरूरत नहीं के लगे खुद फ्लैट बनवा ली। का जरूरत हमारा इंदिरा आवास दिले के पढ़ के मैट्रिक को जाई मुसहर के लड़का धांगड़ के लड़का जाई ना 12वां में बाटे गणेश धांगड़ के लड़का एसडीओ हुए एगो इंस्पेक्टर हुए 12वां सिरसिया के लगे। तो जब राउर लड़को पढ़ ली और नौकरी धैले बटे हरिजन मुसहर सब जात के शिक्षा जब रही तो नौकरी मिलेबे करी और ना नौकरी मिली तो पढ़ल रही तो। मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाए सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं, परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो और उसमें आपको MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान ना हो, उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 9708052832 903 14474441।